हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे मन में मैं अपना काम कर रही थी सुबह से, तो मेरे मन में एक बहुत दिनों से आज क्या काफ़ी दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही है। तो मैं वही बात आपसे शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी तरह जो और भी हाउसवाइफ हैं उनके साथ मैं अपनी ये बात रखना चाह रही थी। तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि आप कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या अपना फ़ोन खोल रहे हैं या टीवी ऑन करते हैं न्यूज़ चलाने के लिए, तो आपको हर जगह बस एक ही टॉपिक पे बात होती मिल रही है कि सोने के भाव जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक हाउसवाइफ हूँ और एक हाउसवाइफ के तौर पर जो मैं अपने मन में सोच रही हूँ, तो बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि दोस्तों, सोना जो है वो हमारे लिए सिर्फ़ एक गहना नहीं होता है। ये हमारे लिए हमारी शादी की यादें होती हैं, हमारे पेरेंट्स का आशीर्वाद होता है, जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं अपने आशीर्वाद के तौर पर। और जीवन में कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमें सबसे पहले गोल्ड ही याद आता है। तो दोस्तों, जो है सोना आज महंगा है, कल सस्ता होगा, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। और मुश्किल ही है आगे भविष्य में कि ये सस्ता होगा और बढ़ता ही चला जाएगा ये सोना। तो मैं बस आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो गोल्ड है वो अगर हमारे पास होता है तो हमारे मन को बहुत सुकून रहता है, बहुत सिक्योरिटी रहती है। क्योंकि कभी भी अगर हमें भविष्य में कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, तो जो सोना है उसकी उसकी मदद से हम अपनी परेशानी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप गोल्ड ख़रीद रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ख़रीदें, किसी को दिखावा करने के लिए नहीं। क्योंकि गोल्ड जो है वो दिखावे के लिए नहीं होता है, वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। तो इसे अपनी सेफ्टी के तौर पर अपने पास रखिए। आगे भविष्य में अगर किसी प्रकार की हमें परेशानी होती है तो उसमें ये काम आ जाए, इस तरीके के लिए अपने पास आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि आप जो है सोने को कौन से नज़रिए से देखते हैं, कौन से तरीके से देखते हैं, एक गहने के तौर पर, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, या फिर एक सिक्योरिटी की तरह। तो चलिए, अब आप आगे अपना काम करती हूँ मैं ये बात मेरे मन में आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि लाइफ तो हमारी चलती रहेगी, रुकेगी तो है नहीं। चाहे इसके दाम और बढ़ जाएं, क्या सोने के भाव बढ़ जाएंगे तो क्या हमारी लाइफ रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। लेकिन हाँ, इसका असर तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे पड़ रहा है, हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से हमारी लाइफ नहीं रुकनी चाहिए। हमारी लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही चलनी चाहिए। और अगर आप सोना ख़रीदना चाह रहे हैं, ख़रीदने का मन है, तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से ख़रीदें। आपकी जैसी इनकम है उस हिसाब से ख़रीदें। क्योंकि ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं है कि हमें किसी को शो ऑफ़ करना है तो हम उसके लिए ख़रीद रहे हैं, ये इसके लिए नहीं होता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या सोना महंगा हो जाएगा तो हमारी लाइफ रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना। तो इस बारे में अपनी हमें राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बस यही आपसे शेयर करना चाह रही थी अपने मन की बात। तो आगे मिलती हूँ एक अपने और डेली ब्लॉग में, जो मेरी लाइफ का है रूटीन। बस ये बात भी मेरे किसी लाइफ से रिलेटिव ही थी, तो मैंने सोचा ये मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।